हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ ट्रिग्नोमेट्री का 9, 10, 11 जो भी बच्चे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में उनको जिनको भी बहुत प्रॉब्लम आता है उनके लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टार्ट आपका अच्छा से हो। क्योंकि एक बार स्टार्टअप जब हो जाएगा तब आपको परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि होता कैसे है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। पहले मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और आपका टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है, यहाँ 0 एंगल, यहाँ 30, यहाँ पे आपका 45 डिग्री रहेगा, सब डिग्री है। ओके, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू याद रखना है कि 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। ओके, उसी प्रकार कॉस वाला टर्म जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। तो देखिए वो उलट के 1 है, फिर उसके बाद क्या है √3/2 1/√2 1/2 और 0। ठीक है, साइन को अगर याद हो गया तो कॉस में उलट देना है। अब रह गया टेन का, तो टेन में क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है वैल्यू किसका, टेन थीटा का। ओके, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा का। जब इतना आपका हो गया तो आप देखिए कि 0/1 क्या होता है, किसी भी जीरो के साथ नंबर का डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो 0/1 क्या है आपका 0, 1/2 √3/2 1/2 √3/2 तो उलट जाता है तो क्या होता है 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि साइन बाई कॉस का वैल्यू टेन के थीटा के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2, सेम वैल्यू के साथ सेम वैल्यू डिवाइड होता है तो 1 होता है। ओके, √3/2 1/2, नीचे वाला वैल्यू देखिए 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है, नीचे वाला वैल्यू भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सेम वैल्यू रहता है तो क्या ऊपर √3 बच रहा है, नीचे 1 बच रहा है, क्योंकि 2 से 2 को कैंसिल किया जा रहा है। 1 के साथ 0 का 1 के साथ 0 डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफिनाइट, किसी भी नंबर के साथ 0 को डिवाइड करते हैं तो इनफिनाइट आता है। ओके, कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में जो है आपका 6 ही आपको वैल्यू को याद रखना है दिमाग में। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। ओके, जब आपको इतना याद हो गया, बार बार बता रहा हूं, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, तो यानी कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका इनफिनाइट, याद रखिएगा 0 का रेसिप्रोकल इनफिनाइट। 1/2 का उलट जाएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, 1/√2 का क्या आएगा √2 होगा, √3/2 का क्या आएगा 2/√3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। ओके, सेक का क्या हो गया, सेक का 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल मैंने बताया तो 1 होता है, लेकिन 0 का क्या होता है इनफिनाइट होता है और इनफिनाइट का रेसिप्रोकल 0 होता है। उसी प्रकार cos का तो आपका 1 का 1 ही हो गया, √3/2 का उलट देंगे तो क्या आएगा 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का क्या आएगा √2 होगा, 1/2 का 2 होगा, 0 का बताया था रेसिप्रोकल इनफिनाइट होता है। अब आइए कॉट का, कॉट में क्या है 0 का बताया था मैंने रेसिप्रोकल इनफिनाइट, क्योंकि टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का। ओके, और कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। ओके, तो कॉट थीटा का आपका क्या हो गया, टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल टर्म उसको लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है 1/√3 है तो इसका उलट जाएगा तो क्या आएगा √3/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं भी है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का क्या हो गया 2 कॉट का बताया था ना 1/√3, 1 का 1 हो गया, √2 का क्या हो गया 1/√2, क्योंकि यहाँ पे आपका डिवाइड में क्या है 1 है, और इनफिनाइट का मैंने बताया था कि 0 होता है। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला कैसे बनता है। जिनको भी याद नहीं होता एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, साइन थीटा का वैल्यू याद रख लेना है 0, 1/2 1/√2 √3/2 और लास्ट में 190 का। ठीक है, कॉस का वैल्यू क्या होता है 1 √3/2 1/√2 उलट देना है सिर्फ। ठीक है, इस लास्ट वाले को फर्स्ट में उलटते जाएंगे। ठीक है, 1/√2 फिर आपका 1/2 फिर लास्ट में 0। टेन थीटा का मैंने बताया कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है।
तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा 0/1 जीरो होता है, किसी भी जीरो के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका जीरो ही होता है। 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 ऊपर था नीचे √3 था, लिख दिया मैंने। 1/2 1/2 सेम वैल्यू के साथ सेम वैल्यू कटता है तो 1 होता है। √3/2 1/2, नीचे भी 2 है नीचे भी 2 है, 2 से कट गया, ऊपर √3 था नीचे 1 था, ठीक है। ये आपका √3 है ना। उसी प्रकार आपका 1/0 क्या होता है, 1/0 आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, है ना। और यहाँ पे 2/√3 हुआ, यहाँ 1 हो गया, ओके। कहीं भी कोई डाउट तो नहीं है। सेक आपका कॉस का रेसिप्रोकल हो गया, टेन आपका कॉट का रेसिप्रोकल हो गया। इतना याद होने के बाद मैं आपको फॉर्मूला डेरिवेशन अब आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट हो रहा है, हम तक बने रहिए, देखिएगा तो आपको नॉलेज होगा। चलिए स्टार्ट कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, सबको पता है, एनसीईआरटी के बुक में साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। उससे पहले आपको ये फॉर्मूला जो आया था उसको ध्यान में रखिएगा, तो याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या है ये आपका फॉर्मूला याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, S फॉर हरि, फिर H फॉर हरि, फिर B से बोल। ये जो पहला आप देख रहे हैं ये याद करने के लिए मैंने बताया, ठीक है। सदियों से चले आ रहा है, बहुत पुराने से टीचर लोगों ने बताया थे, आज मैं भी बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, P/H देख रहे हैं ना, तो पहला वाला जो टर्म्स है ये आपका साइन थीटा का है, ठीक है। दूसरा वाला जो टर्म्स है ये आपका कॉस का है, और लास्ट वाला का क्या है, टेन का है, ठीक है। साइन कॉस टेन, तो यानी कि अगर एक थ्योरम फिगर बनाता हूं मैं, यहाँ थीटा लगाता हूं, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C लगाया। P फॉर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ओके। थीटा एंगल के सामने, और थीटा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, मतलब 90 एंगल से छोटा एंगल को ही थीटा बोलते हैं। 90 एंगल पे आपका पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ 90 डिग्री यहाँ होना चाहिए और बाकी एक्यूट होना चाहिए। और एंगल जब भी रहेगा, या तो एंगल ये वाला लेंगे छोटा वाला, या तो ये सी वाला लेंगे, या तो एंगल ए वाला लेंगे, ठीक है। थीटा एंगल जो होता है एक्यूट एंगल होता है, थीटा ये भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है। अगर इसको थीटा 1 मानते हैं तो ये थीटा 2 है, ठीक है। थीटा जिसको भी कॉल करने बोल रहा है, थीटा 1 अगर कॉल करने वाला है तो ये परपेंडिकुलर ये होगा, ए बी, साइड ए बी। अगर थीटा 2 अगर कॉल करने बोल रहा है तो इसके थीटा के सामने कौन है परपेंडिकुलर, बी सी। ये याद तो रखना है, क्योंकि यही पे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि थीटा वो पकड़ नहीं पाते हैं। तो जो आपको बताया जा रहा है उस चीज को ध्यान से पूर्वक से देखिएगा। थीटा 1 है तो थीटा 1 के सामने वाला, क्योंकि रूल क्या है कि थीटा जहां रहेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और थीटा जिस पे सटा हुआ है वो होगा आपका बेस। यहाँ थीटा 2 अगर लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बीसी कहलाएगा, और इसके साथ सटा हुआ कौन सा साइड है, एबी। और हाइपोटेन्यूज तो आपका जो है बस पाइथागोरस के लिए रूल होता है यूज करने के लिए, ठीक है। तो अगर सपोज थीटा 1 ले रहा हूं मैं और थीटा 1, तो आपको एंगल मान लीजिए टेन थीटा 1 लेना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, P/B। इसके सामने परपेंडिकुलर ये हुआ, इसका बेस ये हुआ, बी को छोटा से लिख रहा हूं मैं, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सटा हुआ जो हो जाता है साइड वो बेस कहलाता है, और हाइपोटेन्यूज तो लेडार जिसको सीडी कहते हैं वो आपका होता है। तो टेन थीटा का वैल्यू मैंने क्या देखा, P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, P/B, तो यानी कि टेन थीटा का वैल्यू क्या लिख दूंगा, AB/BC, AB/BC, ओके। अगर यही बात को बोलेगा टेन थीटा 2 का, तो आप क्या करोगे, टेन थीटा 2 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्योंकि थीटा 2 जब ये है तो परपेंडिकुलर अब क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा, और इसके साथ सटा हुआ कौन है, ये है बेस। तब क्या होगा कि थीटा के सामने जो सटा हुआ है वो परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि फॉर्मूला क्या है टेन का, परपेंडिकुलर बाई बेस, P/B। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया इस बार इसके साथ,
BC परपेंडिकुलर हो गया और AB आपका बेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप चलोगे और भी बहुत तरह याद करने का है, सेंटेंस लगा लेना, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, लेकिन काम इसी बेस पे होता है, PBPHHB। ठीक है, तो हमने ये बताया आपको। अब हम बात करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कैसे होगा, प्रूव करेंगे। तो साइन का वैल्यू क्या पढ़ा मैंने, P/H। तो साइन थीटा, थीटा के सामने P बाई के लिए क्या है, ये आपका P है और ये क्या है, तो अब इसको मान लीजिए थीटा मान लेता हूं। ओके, इसको हटा लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। साइन थीटा के सामने वैल्यू क्या है आपका बच्चों, P/H परपेंडिकुलर, ये B/H हो गया। तो इसको लिख देंगे B²/H², क्योंकि स्क्वायर यहां लगा हुआ है। कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, B/H, बेस कौन है आपका, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बेस और ये H। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज लगा लीजिए, क्योंकि साइन का है, क्योंकि मैंने इस एंगल के हिसाब से बताया था पहले। तो साइन थीटा वैल्यू क्या होगा, P/H। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, P² प्लस H² हो गया। ओके, फिर से क्या हो गया, cos थीटा वैल्यू क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो B² प्लस बाई आपका क्या होगा, डिवाइड बाई H²। एलसीएम लोगे तो H² ही रहेगा। यहाँ पे P² आया, यहाँ पे B² आया, और आपको पाइथागोरस का रूल आप पढ़े होंगे, P² प्लस B² इक्वल टू होता है H²। ओके, तो P² प्लस B² का वैल्यू क्या देख रहे हैं आप लोग, H²। तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिख सकते हैं H², नीचे भी क्या है H² से H² कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 1। तो यही बात को बताया गया था बुक में साइड लगाकर। ठीक है, P के जगह आप क्या लिखोगे, AB, P के जगह AB और H के जगह लिखोगे AC। बुक में इसी तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने बता दिया होता कैसे, डेरिवेशन पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल के हिसाब से आपको हो रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग और बात करेंगे कि इसी फॉर्मूला से आपको 2 फॉर्मूला और निकला है, अब उसको हम बताएंगे। यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया अगर, तो दोबारा वीडियो को देखिए, तिबारा देखिएगा, क्योंकि मैं स्पीड में बता रहा हूँ और स्पीड में इतना भी स्पीड नहीं है, क्योंकि इतना तो पकड़ना ही पड़ता है, क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो मैथ्स को। तो ध्यान से देखिएगा तो बहुत कुछ गंभीरता से दिखाई देगा। एक एक वर्ड को देखिएगा, कमेंट सेक्शन में आकर अगर नहीं समझ में आएगा मुझको बताइएगा, मैं इसको और भी बेहतरीन तरीके से और डिस्क्रिप्शन करके बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जब आपको मालूम चल गया तो आगे बहुत कुछ आसान हो जाएगा। और इसके कंटेंट के हिसाब से अभी मैंने बताया कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है क्या, 1 टेन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा उलट दिए तो कॉट थीटा हो जाएगा। ओके, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, COSEC है। ठीक है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का होता है 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा कॉट थीटा के रेसिप्रोकल होता है। ओके, कॉट थीटा है। इतना चीज आपको याद रखना होगा। साइन थीटा जो होता है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे दूसरे फॉर्मूला को डिफरेंट करने के लिए, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो हम बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर देते हैं। कर दिया मैंने। अब देखिए इसको अलग अलग स्पेंड करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाई साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन। देखिए तो 1 बाई साइन के जगह क्या है, साइन को अगर इधर लाएंगे तो कॉसेक उधर चल जाएगा ना, रेसिप्रोकल है, क्योंकि बराबर रहता है, जब इक्वल का साइन रहता है इसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। ठीक है, कॉस को सेक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा, टेन को कॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, आपने पढ़ा है। फिर 2 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, तो वही चीज है, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल को उसके टर्म के साथ जो है फंक्शन रूप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है 1। तो यहाँ पे देखिए 1 बाई साइन अगर लिखते हैं, अगर यहीं पे हम लिख देते हैं 1 बाई साइन थीटा, ओके, तो क्या आएगा, ये कॉसेक थीटा के इक्वल होगा। तो 1 बाई साइन थीटा के क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर सेम वैल्यू होता है, कट जाता है तो क्या आता है 1, तो 1 लिख दिया मैंने। कॉस बाई साइन देखिए मैंने लिखा है, कॉस बाई साइन कॉट थीटा होता है, तो मैंने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पे था पहले से ऑलवेज, फॉर्मूला के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। 1 को यहीं छोड़ देंगे, प्लस है तो वहां जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया, ठीक है। इसको भी प्रूव करोगे पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरिहरी बोल के साथ, तो देखना इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। पी बी है पी, ठीक है, और हरिहरी बोल एच एच बोल बी, ठीक है। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू v1 आया। फिर मैं इसी में sin स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, इस बार मैं cos स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करूंगा, फिर एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि बोथ साइड अगर डिवाइड करते हैं तो कट जाता ही है, क्योंकि देखिए यहाँ sin स्क्वायर कट जाएगा तो 1 ही आएगा। तो मैथ के हिसाब से दोनों साइड मल्टीप्लाई या दोनों साइड डिवाइड या दोनों साइड ऐड या दोनों साइड सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वही किया है, उसके हिसाब से एक नया फॉर्मूला आपका है। इस बार मैं sin स्क्वायर की जगह अब क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा बोथ साइड cos स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, sin स्क्वायर के साथ क्या करूंगा मैं इस बार, cos स्क्वायर थीटा इस साइड भी, cos स्क्वायर थीटा इस साइड भी, बोथ साइड मैंने डिवाइड किया। अब इसको करोगे तो एक्सपेंड तो क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 बाई cos, cos उधर जाएगा उधर तो 1 बाई cos होगा, sec इधर आ जाएगा, रेसिप्रोकल है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाई cos किसके अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल sec स्क्वायर थीटा के जगह होता है। sin बाई cos मैंने लिख दिया है, साफ साफ बार बार बताया मैंने, रिपीट कर रहा हूँ। sin बाई cos tan होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा सेम वैल्यू से कटता है तो 1 होता है, इज इक्वल टू का साइन लगा लेंगे, sec स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने, 1 यही है, प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या है फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए आपका 3 फॉर्मूला मैंने बता दिया एक्सपेंड करके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक और एक्सपेंड किया मैंने, और एक आपका फॉर्मूला और आया क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट अगर कर लोगे तो आपका एनसीईआरटी का बेसिक अगर कर लोगे तो आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगा, 10th के बच्चे हो चाहे 11th के बच्चे हो। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, sin 0 का कितना होता है, cos 90 कितना होता है, सब कुछ मैंने बता दिया। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, दोबारा देखिए, नहीं समझ में आएगा फिर कमेंट बॉक्स में आइए, बोलिए कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, मैं फिर से एक लेक्चर दूंगा आपको। ओके, तब तक लिए अलविदा, फिर मैं दूसरे वीडियो के लिए आ रहा हूँ।